हाय फ्रेंड्स, तो चलिए गोल्ड मार्केट एनालिसिस करते हैं। आज आपका 12 अगस्त 2026। तो मैं आपको बताना चाह रहा था जो 100 पॉइंट का जो मोमेंटम दिया था ना, देखो कैसे दिया है। पहले तो आप लोग का यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये इसका पहला लो, दूसरा लो, ये मैंने देखो फ्रेंड ये लो देख के मैंने एंट्री लिया था और ये देखो पूरा एक्यूरेट मेरे को ये रेंज तक का एक टारगेट मेरे को दे के गया था। अच्छा स्कैल्प हुआ था इसमें, देखो प्रीमियम फ्रेंड मेरे को पूरा ये पहले देखो वही 7.5 मतलब 8 पॉइंट के आसपास मिल गया था। फिर यहाँ पे आप लोग को एक रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। यहाँ पे लेते टाइम फ्रेम में मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। 16 मतलब 4:46 पे, जो भी 4:45 पे। फिर आप लोग का देखो ये रेजिस्टेंस देखे आप लोग यहाँ पे सेल करते हैं भाई, आया है सेलिंग, ठीक है। हल्का से इसका यहाँ पे बेस ले लिया होगा और बेस लेने के बाद देखो अगेन ये कहाँ पे जाएगा, इसी के हाई पे आएगा। तो यहाँ से देखो आपका अगेन ये चालू होगा, तो इसका मतलब आपका ये एक ट्रेंड लाइन था और इसी का यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन देने के बाद ये इसी पे आएगा ना, ये इसी के लो पे आएगा। तो यहाँ पे ये देखो आया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बाइंग का प्लान करना था, लेकिन लोगों को यहाँ पे देखो लालच दिया, मतलब चैनल बना के, और यहाँ पे देखो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए और यहीं से देखो उनका लिक्विडिटी का गेम चालू हो गया। यहाँ पे फिर ये स्ट्रक्चर यार होल्ड कर रहा था, यहाँ पे भी ले सकते थे, देख सकते हो ब्रेकआउट मिला ना। तो यहाँ पे लो का रिस्क लेके एंट्री लेते हैं, सस्टेन हो गया ये ट्रेंड लाइन था आपका, ये हायर आई है। तो अच्छा सस्टेन हुआ था, देखो ये ट्रेड बढ़िया गया था, जो गया तो वह बड़ी बढ़िया गया है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये था ठीक। तो ये पहले इसका ये जोड़ लो, यहाँ पे देखो आपका ये स्ट्रक्चर बना के जो भी है सस्टेन हुआ है, हेड एंड शोल्डर है, हायर है, इसका देखो ये लो लोअर का ब्रेक डाउन दिया, तो कहाँ तक देगा, इसका लो ही तक देगा। तो वही 7.5 हो गया था, यहाँ से देखो आया है, घूम फिर के आया है वही 8 पॉइंट ये दे दिया। तो 8-7 कितना हो गया आप लोग का, 8-7 8-8 16, तो मान लो 15 पॉइंट हो गया। और गोल्ड का 15 पॉइंट कम नहीं होता फ्रेंड। और यहाँ पे आप लोग देखो एकदम एक्यूरेट, क्या इसके लो पे मैं बता रहा हूँ, ये जो लो है इसी में ना भाई समझ के चलोगे, यही आपका लो है, सपोर्ट है, जो भी है। तो ये देखोगे यहाँ से कितना गया, कुछ भी नहीं गया यार, सस्टेन हो रहा है। अब इतना थोड़ा मोड़ा नहीं झेलोगे तो ग्रीन कैंडल, हाँ यहाँ पे बन रहा था फ्रेंड, सस्टेन भी हो रहा था, 2 पॉइंट अप गया। लेकिन हाँ ठीक है, नॉर्मल है, इतना तो मैं जनरली लेता हूँ, 1-2 पॉइंट का रिस्क नहीं लोगे तो फिर और क्या लोगे। 2 पॉइंट गया, फिर आपका फाइनली लास्ट में ये सस्टेन हो गया। वैसे ये रिस्क लेने लायक लेवल था, लेकिन यार मेरे भाई मैं जनरली मेरा एक या पहले मैं बहुत हारा हूँ भाई फ्रेंड, मैं ले लेता एंट्री, लेकिन बार बार कई बार फेल हो गया। ये फ्रेंड ये मेरे को पता चला, कोई बताएगा भी नहीं जो लेवल था, और अच्छा सस्टेन हो गया। फिर ये कई देर तक होल्ड किया, और यहाँ पे लेते हैं आप लोग 2 पॉइंट का फ्रेंड ऐसा लिया है, देखो उसके बाद आप लोग का टारगेट ये सही गया था, इसमें नो डाउट। और ये आपका ट्रेंड लाइन था, इसको देना भी था, लेकिन थोड़ा बाद में दिया, ये जो हायर आई था ना ये वाला लेवल। तो इसी का यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो सस्टेन हो गया था, जिसमें आप लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। देखो इंस्टेंट आप लोगों को पहले 20 पॉइंट ये दे दिया, तो 20 में 15 ऐड करोगे तो 30 35 पॉइंट हुआ। और फिर जस्ट फ्रेंड उसी के बाद मैं यार रेडी था, मेरा ये फ्रेंड मेरा मन था यार, ये जो लेवल था ना इसका हाई, यहाँ पे अगर आएगा तो मैं एक यहाँ पे रेडी हूँ सेलिंग के लिए, इसके हाई पे। तो ये ठीक है आया, लेकिन फ्रेंड ये 1 में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद स्पाइक मार दिया यार, 1 सेकंड में ही मार दिया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये तो ठीक है, मैं हैप्पी था, यहाँ हाई तक मेरा टारगेट दे दिया, और थोड़ी देर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए रुका था, तो ये वही था, आपको कट कर देता पोजीशन। और जैसे ही देखो फ्रेंड ये फोल्ड डाउन हुआ, ये आपको बताना चाह रहा था, ट्रेड मेरा लग चुका है, ये देखोगे यहाँ से सस्टेन हो रहा है इसमें नो डाउट। ये देखो यहाँ से एकदम एक्यूरेट 1 में फ्रेंड कितना पॉइंट मारा है, देखो ये आप लोग, ये देखो जस्ट आपका देखो 50 पॉइंट का जो मैं बताना चाह रहा हूँ, फोल्ड डाउन होंगे। इनको ऐसे करना नहीं चाहिए ना यार, गलत कर रहे हैं। अगर धीरे धीरे गिर जाता तो फ्रेंड मैं तो रेडी था यार, इसमें कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे मेरा 2 पॉइंट का एसएल जाता ज़्यादा ज़्यादा, और ये पूरा मेरे फेवर में जाता है, क्योंकि हाई का ये लिक्विडिटी ले ही आया है, मैं जान रहा हूँ। लेकिन इस 1 सेकंड में ये लॉजिक कोई बनता नहीं है ना इनका, निकालते हैं यार 50 पॉइंट का। धीरे धीरे गया होता तो यार ये मेरे को ये लेवल भी मिल गया होता इनका, ये जो लोअर लोअर ब्रेक डाउन दे रहा है, आखिरकार इसके नीचे ही तो हो रहा है। और यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी ये पूरा मिला यार, 20 पॉइंट तो यही हो गया, लेकिन स्पाइक मार देता है यार। तो ये कुछ है। और यहाँ पे ये देखोगे एनगल्फ भी है, कैंडल को एनगल्फ किया है, यहाँ पे मैं एक एंट्री लिया होता, अगर धीरे धीरे गया होता तो 1-1 मिनट का कैंडल बना होता तो मैं मिल जाता यार, नो डाउट। तो ये काम ख़राब कर दिया। हाँ लेकिन फ्रेंड ये मेरा बेस लेवल था, ये जो लेवल है इस लेवल पे आया आपका, लिक्विडिटी लेने आया इसका लो का। और यहाँ पे कम से कम फ्रेंड चार वही मैं कहूँ तो कम से कम 10 सेकंड के लिए रुका हुआ था, ये जो लेवल था। और इसी पे टैप करके यहाँ से ये देखोगे बाउंस यहाँ से हो गया था, ये जो लेवल था, ये देखो ये आया ना इस लेवल पे, रुका हुआ था यहाँ पे थोड़ी देर, मैं बता नहीं रहा, ये जो कैंडल था। और यहाँ से आप लोग का ये बाइंग सस्टेन हो गया, पूरा ही मिला है जो भी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कितना पॉइंट है ये,
जो बाइंग सिस्टम है देखो आया एकदम एक्यूरेट, तुरंत एक वही अब यहाँ पे 1-1 मिनट में जा रहा है, तो भाई ये तो जो सही जा रहा है जो भी है फ्रेंड। 45 पॉइंट है ना, ये तो ये सही गया। फिर 45 में ये ऐड करोगे कितना हो गया आपका फ्रेंड? 15 में ये 30 था कि जो भी था 20 था, पता नहीं यार, डेट भी तो भूल गया। जो भी होगा 22 पॉइंट के आसपास है, 20 पॉइंट 20 और 35 30 35 और 35 में ये जो 45 ये है, 5 ऐड करोगे तो 40 40 40 80 पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग का एक सेलिंग है फ्रेंड, ये जो लेवल है 18 पे, यहाँ से लिक्विडिटी लेके भाई सेलिंग आएगा नो डाउट। यहाँ पे आया तो जी कितना पॉइंट का था, कितना पॉइंट दिया ये? 10 पॉइंट तुरंत दिया, हाई रहेगा लिक्विडिटी लिया यार। 15 पॉइंट फॉल डाउन हुआ है, तो वही 80 में जो भी ऐड कर देना, अच्छा रिस्क लेने को ले सकता था। और ये होता है कि धीरे धीरे गया था फ्रेंड, आपको खुद दिखाई दे रहा है हाई रहेगा लिक्विडिटी लेके सेलिंग आ रहा है। और यहाँ पे फिर ये फ्रेंड जो मैं बताना चाहता था, मेरे डिमांड जोन पे आया कौन सा, ये जो लेवल है दिखाई दे रहा है ये वाला, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, तो एक ये रेंज है, यहाँ से नहीं बाइंग आएगा तो और कहाँ से आएगा? तो वहीं से देखोगे, यहाँ पे मैं एकदम एक्यूरेट ट्रेड ले लिया था और देखो यहाँ से सस्टेन हो रहा है। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर इनका फ्रेंड? तो ये कुछ था, देखो कितना पॉइंट सस्टेन होगा अगर लिए होते तो। हाँ इसको हाई तक देना था, बाकी का देखो ऊपर लोगों को लालच दिया है, जो भी 20 पॉइंट के आसपास है, धीरे धीरे गया था। अब ये मैं ठीक है ना, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सस्टेन हो रहा है देखो 1-1 मिनट का कैंडल बना रहा है, हाई पे रिटर्स करके जा रहा है। अब वही यार यहाँ पे टैप करके वो जो ठीक है, आराम से आया था, थोड़ा दिया आप लोगों को कि यहाँ पे बाइंग कर लो, और यहाँ से सस्टेन हो गया था। अब यार ये ये खराब कर रहा है ना यार, 1 सेकंड में साला 50 पॉइंट फॉल डाउन हो रहा है, तो ये गलत कर रहे हैं, तो ये थोड़ी इनकी आदत सही नहीं लगती। तो ये फ्रेंड आप लोग का जो भी हो कितना हो गया यार, 80 और 80 में 15, ये कितना हो गया 95, और ये 95 में जो भी हो, ये हाई तक इसको जनरली दिया था ये टारगेट, लेकिन थोड़ा ऊपर दे रहा है ये 20 पॉइंट, ये जोड़ लो कितना हो गया आप लोग का 95 में 20, 90 में 110 पॉइंट जोड़ लो, 20 हो गया ना। हाँ तो ये फ्रेंड इसका हाई तक देना था, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे आप लोगों को एक सेलिंग करना था, क्या है जो इसका हाई रही है, ठीक है। ये लोग यहीं पे जनरली ब्रेकआउट तक एंट्री ले लेते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो लो का ऐसा लिया भाई, लेगा जनरली। और ये हाई पे तो यार यहीं से तो सेलिंग आ रहा है, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये सेलिंग बना और ये आया, देखो लो का लिक्विडिटी लेना है, मतलब बेस पे आया है, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ से फिर अगेन आप लोग को 20 पॉइंट फॉल डाउन मिला, ठीक है। ये देखो ग्रीन कैंडल का एंगल भी क्या है कैंडल, और यहाँ से देखोगे रिस्क आपका कितना था, 4-5 पॉइंट का था रिस्क। अरे 5 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो यार दे भी तो रहा है टारगेट यार, 15 का रिस्क रोड 3 का दे रहा है, 4 पॉइंट का देखो रिस्क रोड 4 का दिया ना, 4 4 16, तो ये था तो 16 पॉइंट ये हो गया, तो मान लो 15 पॉइंट मिला ना, वहाँ से कुछ नहीं था। यार यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, मैं अगेन बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे ब्रेकआउट का, जो भी नॉर्मल है, यहीं पे उनका यार बन गया ना यार, कई अरबों डॉलर बन गया उनका इतने में ही। यहाँ पे कम से कम मान लो 50,000 लोट लगाए, तो वहाँ पे 1 लाख लोट डाल के गिरा दिए फुल, गिराएंगे भी डेफिनेटली, ज़्यादा हाई पे रिस्क रहता है ये 100%। अब ये देखो ये हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी लेके सेलिंग जा रहा है, क्या रिस्क है, 1-2 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और देखो कितना बेहतरीन ये सेलिंग आ रहा है होल्ड करते हुए, कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, फिर आएगा तो मैं अगेन यहाँ पे रेडी हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा पहले ही जा रहा है, आएगा एक कैंडल बस बना दे, मैं तो यहाँ पे रेडी हूँ, फिर मेरे को यहाँ पे 20 पॉइंट के लिए मिलेगा। फिर अगर इस रेंज के दायरे में अगर कोई सा कैंडल बनता है, देन मैं यहाँ से फिर अगेन यहाँ पे एंट्री लूँगा। फिर यहाँ पे लो पे आएगा, इनका रेंज बन चुका है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस रेंज के दायरे में अगर बनता है तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पे रेडी रहूँ। तो इसी हिसाब से चलता है मार्केट का प्रोग्राम। एक ये लेवल है, इस पे जनरली मेरे को लग रहा है यहाँ रिटेस्ट करके आएगा, तो तभी ये है। तो ये छोटा छोटा है, 100 क्या कितना था यार, 120 है, और 120 में जो यहाँ से सेलिंग आया आप लोग का 15 पॉइंट, तो 130 और 135 हो गया। और ये बेस रेंज आपको पता है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके जो सस्टेन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे आएगा भाई, इसके ये रेंज पे आएगा, तो कितना हो गया ये तो 20 पॉइंट दिया ही है ना, जो भी हो 25 पॉइंट साला दिया है, हाँ 25 पॉइंट देने का ट्राई किया है फ्रेंड। तो वही 130, अरे पता नहीं यार, मैं डाटा भी तो भूल गया ना, 135 जो भी 140 में ये 20 ऐड कर दो, 160 हो गया। और यहाँ पे देखोगे इसका हाई यहाँ पे, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर फ्रेंड, सेलिंग आ रहा है। तो ये था कुछ इनका स्ट्रक्चर, ये देखोगे इतना यार फेवरेट लेवल है यार। अब यहाँ पे सेलिंग, हाँ एक बार रिटेस्ट कर ले, फिर मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली लेने के लिए रेडी हूँ सेलिंग के लिए। इस रेंज पे एक बार छू दे, फिर देन मैं यहाँ पे इस रेंज पे यहाँ तक का मैं वेट करूँगा, तो देखो 10 पॉइंट इंस्टेंट मिलेगा। मेरा जब टाइम आएगा तो यार यहाँ पे तो मैं 200 लौट मारूंगा यार, एकदम एक्यूरेट आएगा, इसी पे आएगा, आने दो। ये रेंज बन चुका है यार ये लेवल, अगर इसको नहीं समझ पा रहे तो मैं और कहाँ बताऊँ, जा मेरा लेवल नहीं है यार, यहाँ पे बाइंग तो मिलेगा लेकिन गैप कर रहा है, और तो कुछ नहीं है खास। तो ये जो यहाँ पे जो सेलिंग है आप लोग का आया, क्या आएगा ये, अभी अभी थोड़ा नाटक कर रहा है,
ये देखो इस पे आएगा ये, वही 22 पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। तो 160 में 20 ऐड कर दो तो, अरे मैं मान लो 20 ही पॉइंट छोड़ो, 22 पॉइंट, तो आपका 180 पॉइंट हो गया फ्रेंड। ठीक है, समझ में आ गया। और अभी हाँ, यहाँ पे आप लोग सेलिंग ले लो, ऊपर निकाल रहा है यार, नहीं निकालना चाहिए डाउन साइड के लिए। एक रेड कैंडल बनेगा तो मैं पे से रेडी हूँ, देखना अब, देखना इनका ये तमाशा आप लोग देखना कैसे गिराएगा, स्पाइक मारेगा यार जनरली। देखो ये बन रहा है रेड कैंडल, इनको पता नहीं अब से एक से पंगा ले रहे यार ये। यहाँ से सेलिंग नहीं आएगा तो और कौन से लेवल से आएगा यार, फट्टू लेवल से आएगा सेलिंग, पूरा डेफिनेटली आएगा, इसके लो पे आएगा। ये जो कैंडल का बेस है, ये जो बेस रेंज है ना फ्रेंड, ये बेस रेंज है, तभी तो यहाँ से 2 बार देखो, यहाँ से 22 पॉइंट सस्टेन हुआ, फिर यहाँ से इसका लिक्विडिटी लेके यहाँ सेलिंग आया 20 पॉइंट, फिर फोल्ड डाउन हुआ, फिर देखो 25 पॉइंट अप साइड गया, फिर इसका हाई का लिक्विडिटी देखो, यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो इससे छोटा छोटा है, देखो जा रहा है, इनको जाने दो। तो फ्रेंड वही टोटल कितना हो गया यार, ये जो सेलिंग आ जाएगा तो मान लो पूरा वही 200 पॉइंट हो गया इनका काट पीट के। ठीक है, ये एक अच्छा खासा ट्रेड था। और ये हो गया हमारा एनालिसिस। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे सालों ने किया चीज़ कर, वैसे स्ट्रक्चर तो इनको पता नहीं, अब से को बेवकूफ़ बनाएंगे। ये फ्रेंड आज का आपको मैं एनालिसिस बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रक्चर इनका सही है फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर में इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यार ये यही जो नाटक यहाँ पे कर रहे हैं ना, इस रेंज पे, टाइम फ्रेम कब का है ये, 15 मतलब 3-4 बजे के आसपास है। ये स्ट्रक्चर इनका नो डाउट ये मेरे को सही लग रहा है, ये जो इसका हाई है ये, और ये जो लोवल था देखो, कैंडल का पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, इस पर रिटेस्ट करके जो सेलिंग आ रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है। यहाँ पे आप लोग ले सकते थे, यहाँ पे देखो ब्रेक कर रहा है, तो हाई के यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री लेते, फिर नहीं बेनिफिट आपका हो जाता है। इस रेंज के दायरे में रिटेस्ट किया, सेलिंग आ रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे नाटक कर रहे हैं ना, बीच में, इनको यार इसके हाई पे ये नाटक करना था यहाँ पे यार, यहाँ से किए होते सेलिंग, तो यहाँ पे तो मैं रेडी था, लेकिन ये इन्होंने, चलो अब ये हाई तो नहीं कैप्चर कर पाऊंगा ना भाई। वैसे ठीक है इसके हाई का लिक्विड, लेकिन बीच में यार मैं जनरली मेरा सही नहीं लगता। वही यहाँ पे ये नाटक करते ना इसके हाई पे, इसके आसपास, तो मैं यहाँ पे शायद सेलिंग ले लेता। अब इसमें ये कर सकता हूँ फ्रेंड, ये एक चैनल था तो यही देख के मैंने ना यहाँ पे एंट्री ले लिया था, हाई के यहाँ पे रिस्क लेके। इसमें ये कर सकता हूँ, बस ये लो के नीचे एक रिस्क मैं ले सकता हूँ, अगर सस्टेन हो तो ठीक है। सस्टेन हो गया जनरली, और अच्छा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे इसका देखोगे जो लो लो है, वही यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना के वही यहाँ तक देना था, बाकी का ये तो खुला को लालच दे दिया। तो अच्छा स्ट्रक्चर था, चैनल का फ्रेंड ब्रेकडाउन दिया, और अच्छा खासा था जो भी हो, छोटा सा स्केल पे। जनरली वही 2-3, वही 2 पॉइंट का रिस्क था, और आपके होल्ड करते देखो ये 10 पॉइंट देने का ट्राई किया, तो वही 210 हो गया। और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सही लगा इनका लेवल, जो भी इसका हाई का लिक्विडिटी ये सही है, इसमें नो डाउट। इसका लो पे आ गया ये शायद मैंने ऐड किया है कि नहीं, कैलकुलेट किया था फ्रेंड, वही 8 पॉइंट के आसपास है। फिर ये मेरे को सही लगा, ये यहाँ पे क्या किया आप लोग का, ये देखो इसका लोकल लिक्विडिटी यहाँ पे लिया, और ये आपका देखो सकते हो अच्छा ट्रेंड लाइन था। इसका यहाँ पे होल्ड करने के बाद देखो क्या किया, ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिया, लेकिन घोंचू ने यहाँ पे दिया नहीं ना यार, ये सब खराब किया है। बाकी का ओवरऑल ठीक है, अच्छा ट्रेड था। तो यहाँ पे आप लोगों का कितना सस्टेन हो गया, अगर एंट्री लिए होते बाइंग साइड के लिए, देखोगे 8 पॉइंट के आसपास दे दिया, तो वही 200 कितना हो गया, 210 में 8 पॉइंट ऐड करोगे तो 218 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा देखो लिक्विडिटी लिया, लेकिन थोड़ा सा स्कैल्प हुआ है, ये लो के आसपास है, सस्टेन हुआ है यार, लेकिन इसके हाई पे आना था, थोड़ा सा रह गया, मतलब इसके हाई से ही सेलिंग आ रहा है। ठीक है, इसके हाई लिक्विडिटी लेके, तो ये बैंक सस्टेन को कितना दिया है, जो भी 4.5 पॉइंट के आसपास, कम नहीं है 4.5 पॉइंट भी यार। लेकिन ये भाई लेवल को तो यार सही से मेरे भाई फॉलो कर, जब आ रहा है सही है, इसमें नो डाउट। $400 कौन देगा भाई, एक्यूरेट पकड़ रहे हो। और फ्रेंड ऐसी बात नहीं है 1 वे स्पाइक ना, नहीं, कम से कम आप लोग को 4-5 मिनट का टाइम दिया था कि कोस्ट टू कोस्ट कट कर दो, लेकिन कोस्ट टू कोस्ट यार कट करो, लेकिन यार लेवल को तो सही से फॉलो करो, कि नहीं, सही मैं कह रहा हूँ ना फ्रेंड। ये देखो आता है सही से कैंडल, एक रेड कैंडल बना के यहाँ से सेलिंग ले, तेरे को दिक्कत क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा नाटक कर दिए। अब चलो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो भाई ये लो देखा तो मेरे को तो चांस मिला ही है बचने का। यहाँ पे देखो फिर अगेन ये आकर कर यहीं से सस्टेन हुआ, फिर इसका हाई का लिक्विडिटी लिया, फिर ये नीचे पता नहीं क्यों नहीं निकाला। वही होता है ना फ्रेंड, यहाँ पे लिया मत करो यार आप लोग, यहाँ पे ब्रेकडाउन देके एंट्री ले लेते हो। ये रेंज था बेरिश फ्लैग, यहाँ पे सोचे होंगे लोग, लेकिन सस्टेन हुआ ना, देखो ऐसे ले लिया, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी का गेम खेल गए, तो इससे बचो। अब चलो नाटक तो कर रहे हो ये ठीक है, यहाँ पे कर रहे हो, वही यार एक बार इस लेवल को तो एक बार टैप कर दिए तो यार, तो इतना बड़ा ही गैप कर रहे थे। बाकी का सब ठीक था। यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देखो ये रिस्क वाला लेवल था यार, ये जो लेवल है टाइम फ्रेम इसका 2:55 के आसपास लिक्विडिटी यहाँ पे
इस रेंज के आसपास। और यहाँ पे देखो एनगल्फ किया है कैंडल, वो एनगल्फ किया है कि नहीं, ये देखो जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल, यहाँ पे देखो एनगल्फ किया है। तो यहाँ पे इसके बाद फ्रेंड सेलिंग एक छोटा सा आपको स्कैल्प मिल जाता है। देखो कि 7 पॉइंट ये मिल गया, तो 218 में ऐड कर दो, कितना हो गया आप लोग का? 225 हो गया ना। तो ये कुछ था, अच्छा लेवल था। और एक हाँ ये फ्रंट ट्रेड लाइन, एक यहाँ पे आप लोग ये बेस्ट ट्रेड गया था सुबह का है, जो भी हो 2:30 के आसपास था। ये देखो हो क्या रहा था, ये ट्रेड लाइन समझ में आ रहा है ना, बढ़िया था यार, बच्चा बच्चा भी समझ रहा होगा, और प्रोफेशनल ट्रेडर भी यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। हाँ कभी कभार फेल हो जाता है तो नहीं सस्टेन काम करता है। देखो इसका ये हाइयर है, ये तो ये रेंज है, यहाँ पे अगर ये ब्रेक करेगा फ्रेंड, अगर अप साइड के लिए निकाला है तो यहाँ पे रिस्क ले लिया करो। ये जो इसका डबल हाई है, ट्रिपल हाइयर आई था, तो ये रेंज के ऊपर सस्टेन, ये वाला फ्रेंड जनरली फेल नहीं होता है। और जो मान लो ट्रिपल ये वाला हाई रहता है ना, तो फेल हो जाता है कभी कभार। ये वाला याद रखना, और इस पे जब भी याद रखना रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे बाउंस हो जाता है, जब ऐसे ये ट्रिपल आपका हायर हाई रेंज बनता है ना, तो बाउंस करता है। अब वही मेरा कहना है यार, ये थोड़ा सा हाँ नहीं फ्रेंड आया है यार आप लोग का, फ्रेंड फेक नहीं है, ये देखो इसके हाई पे आया है। यहाँ पे आप लोग को एक बाइंग लेना था, ये जो रेंज था, यहाँ पे जो भी इसके लो पे, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग मानते नहीं हो यार, यहाँ पे बाइंग जो भी बेनिफिट लिया लिया होगा एंट्री, देखो ये फायदे में होगा भाई वो पूरा। इसी के हाई पे तो भाई रिटेस्ट करके गया है, 4410 वाला पॉइंट आपका देखोगे 4420 चला गया, तो 10 रुपये का दिया है। लेकिन मेरा यही कहना है यार, इतना अच्छा लेवल पे यार जब रिटेस्ट होके जा रहा है, तो यार इस साल हाई पे क्यों नहीं आ रहा यार? गड़बड़ कर रहे हैं ना ये, तो गड़बड़ कर रहे हैं तो इसलिए उनको गाली दे रहा हूँ। तो ये देख लो आप लोग, ये ट्रेल लाइन का जो भी ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रक्चर था 2:32 के आसपास। फ्रेंड याद रखना जब भी ऐसा है, देखो 1 2 3 और चौथे पे तो आपका ब्रेक ही कर दिया, यहाँ पे एंट्री लेके रिस्क ले सकते थे, छोटा सा स्कैल्प हो जाता है आप लोग का। और कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, अरे दे दिया यार खाने पीने भर, और क्या है, पूरे महीने का खाने पीने का खर्चा निकाल दिया ये। 20 पॉइंट अप साइड के लिए सस्टेन हो गया, 0.15% चढ़ गया। तो वही 125 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 145 पॉइंट हो गया ना। अब हाँ यहाँ पे आप लोग का एक बेस्ट रेंज था, कौन सा, ये वाला, ये हाई पे ये देखोगे डबल हाई है, वैसे सेलिंग का ही लेवल था, मतलब इसी पे रिटेस्ट करके यहाँ पे आप लोग को बाइंग लेना था ये। समझ में आ रहा है ना, लिक्विडिटी मतलब रिटेस्ट करके अप साइड हुआ, तो यहाँ पे आप लोग को ये डबल आपका हाई बन रहा है, यहाँ से आप लोग का देखो ये सेलिंग चालू हो गया। सेलिंग चालू हुआ तो ये देखोगे यार, ये थोड़ा सही नहीं लगा, नहीं यार सही कह रहा है, ये बात इसके सही है, इसके डबल लो तक तो पहला टारगेट आप लोग को दिया ही है, ठीक है। और दूसरा टारगेट आप लोग का ये लेवल होता है, तो यहाँ पे नहीं दिया, तब इसके लिए फाइट करोगे, पहला टारगेट आपको दिया, ये हाई पे आपने देख के दिया, ठीक। तो एक तो आपका ये एक रेंज अच्छा था, टाइम फ्रेम इसका जो भी हो जितने में गया था, 2 बजे के आसपास है फ्रेंड, ठीक है। और आपका एक यहाँ पे देखो ये ट्रेन लाइन है, इसको यार ध्यान से देखा करो, ये जो स्ट्रक्चर था समझ में आ रहा है, तो इसी का ना ब्रेक डाउन देगा भाई, ब्रेक डाउन देगा तो आया है फ्रेंड, रिटेस्ट हो गई, देखो छोटा सा स्ट्रक्चर था और रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आया। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट लेके क्या करोगे यार, ये छोटा सा 4-5 पॉइंट लेके कैप्चर करो तो हाई करो। तो वही 125 में जो भी नहीं, 145 में 245 सॉरी, तो इसमें 10 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 255। और आप लोग का एक ये अच्छा स्ट्रक्चर था, ये चैनल बना रहा है ना बुलिश फ्लैग का, हाई रहेगा, अभी देखो ब्रेकआउट आपको दे रहा है। लेकिन ब्रेकआउट पे एंट्री मैंने मना कर रहा था आप लोग को नहीं लेना है, पकड़ो तो ये वाला देखो, ये लेवल था इसका जो हाई दिखाई दे रहा है, ये वाला हाई, और ये जो रेंज है मतलब बेस रेंज है ना भाई, तभी तो रिटेस्ट करके सस्टेन हुआ अब साइड के लिए। तो ये कुछ आपका लेवल था और सस्टेन हुआ है, बढ़िया सस्टेन हुआ है जो भी लिया हुआ एंट्री, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब याद रखो यार, छोटा छोटा है। यहाँ पे देखो आप लोग का ये क्या बना रहा है, ये वी टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, इसका ये रेंज था, अच्छा लेवल था। और यहाँ से देखो ये जो सस्टेन हो रहा है अप साइड के लिए, 12 पॉइंट के लिए सस्टेन हो रहा है, तो वही कितना हो गया, 255 में वही 10 ही ऐड कर दो तो 265 हो गया। ये आप लोग का एक देखो सेलिंग का छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे ले सकते थे, हायर आएगा लिक्विडिटी लेके तो सस्टेन हो रहा है, तो इसी रेंज पे आएगा ना कि ये डिमांड जोन था फ्रेंड, आप लोग का ये डिमांड जोन था, तभी यहाँ पे टैप करके मार्केट अप लेके अप साइड के लिए जो सस्टेन हो रहा है। 265 में आप ऐड करोगे तो 8, वही मान लो 270 हो गया। और हाँ एक फ्रेंड ये बेस्ट ट्रेड आपका ये गया था, जो भी था सुबह का, वो जो भी हो, ये बॉक्स स्ट्रक्चर है, बॉक्स स्ट्रक्चर में आप लोग का देखोगे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, इसका हायर ये हायर, यहाँ पे ये हायर, तो इसी में देखो कंसोलिडेट, ये तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप है, ये जब भी ब्रेकआउट देता है तो मैं लो का एंट्री लेके यहाँ बॉक्स में एंट्री ले लेता हूँ, बाकी का देखो इसके हाई पे रिटर्स करके जा रहा है, ये बेस्ट बाइंग का मतलब बाइंग का एक छोटा सा स्कैल्पिंग देता है और बढ़िया सस्टेन होता है। आखिरकार इस पर रिटर्स करके तो आएगा भाई, ये बाइंग का लेवल होता है यार, ये लेवल। ये देखो इस पे फ्रेंड कितना अच्छा यार, ये देखोगे ये जो स्ट्रक्चर था मतलब कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आ रहा है, तो इसके लोअर लोअर पे देखो कितना अच्छा रिटर्स करके सेलिंग आ रहा है। तो ये सब छोटे छोटे लेवल है।
और मेन चीज़ बाइंग यहाँ पे क्यों आ रहा है, एक पिन एंड फॉर्म यहाँ पे बना रखा था, ये देखोगे लो लोअर यहाँ पे बेस के साथ। मैं तो ये लो लेके बैठा हुआ था, बाकी कई स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, इसका यहाँ पे रिटर्स किया और अच्छा सस्टेन हुआ। कितना हो गया टोटल, 270 हो गया था ना। और ये यहाँ पे लो पे लिए होते थे एंट्री, पूरा आप लोग को 20 जो 20 290 हो गया। और ये आपका ये देखो, ये जो रेंज था गोल्ड का ना भाई, रिटर्स करके जो सस्टेन हो, ये मैंने ऐड किया कि नहीं फ्रेंड, आप लोग बताओ। शायद नहीं हुआ होगा ऐड। ये 12 पॉइंट ये दिया, तो वही ठीक है, 290 में वही हो गया। और ये आप लोग का एक सेलिंग था, ये इसके ये टाइम फ्रेम 11:03 के आसपास था। वही 10 पॉइंट मान लो, 8.5 दिया तो वही 9 पॉइंट, तो कितना हो गया 290 में वही 300 पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखो कितना अच्छा यार, एनगल्फ किया कैंडल को, देखो यार इसको सीखो यार, ये 5 मिनट वालों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है एनगल्फ किया है। ये लो का रिस्क लेके यहाँ पेंडल है, तो देखो इसके लो पे आ गया ये, तो एक 5 मिनट 5 पॉइंट का ये मिला है यार, पूरा मिला है, देखोगे 6 पॉइंट 7 पॉइंट दे दिया, ठीक। और यहाँ पे देखो एक अच्छा स्ट्रक्चर था आप लोग का, ये वाला जो रेंज है बॉक्स स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन होकर हाई, देखो वही हाई रहेगा, अभी लिक्विडिटी लेके सस्टेन हो रहा है, तो 12 पॉइंट यहाँ से सस्टेन हो गया। तो कितना हुआ टोटल फ्रेंड आप लोग का, 410 415 जो भी है। और हाँ एक फ्रेंड ये डाउन ट्रेड गया आपका, एक स्ट्रक्चर अच्छा गया 10:42 पे, देखो क्या बना रहा है स्ट्रक्चर, ये देखो इसका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, यार ट्रेंड लाइन था, अब ये क्या करेगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन नहीं देगा ना, तो सस्टेन हो रहा है। तो ये कुछ था, ये सबसे बड़ा था, बाकी का ये तो ये तो बाकी का बाद में स्ट्रक्चर बना, तो ट्रेंड लाइन जो पकड़ा होगा, ये देखो उसको कितना बेनिफिट नहीं है, यहाँ तक पूरा दिया 12, ये दिया 400, कितना हो गया 430। और देखते जाओ बस आप लोग यार, ये मतलब कि इसी का लिक्विडिटी लिया है, इसका जो डबल हाई है ना, यहाँ से नहीं आएगा तो सेलिंग और कहाँ से आएगा, तो वही था। यहाँ पे आप लोग का देखो कि ये डबल लो का लिक्विडिटी लेके सस्टेन हो रहा है, इसको याद रखना करो, ये वाला पहला लो, इसका दूसरा लो, और देखो इसके हाई मिड पार्ट पे यहीं पे ना बेस बना के सस्टेन होगा, तो भाई इसके हाई तक आ गया, तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे लेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे जो इसके हाई पे लेगा रेटस पे क्या मिल के ले क्या कर लेगा लेके भाई, ये तो ये ट्राई क्या करो, बच जाओगे। तो यहाँ तक देखोगे वही आपको 8 पॉइंट दे दिया, 8-9 पॉइंट, तो आपका 430 हो गया, 400 वही मान लो कितना हो गया, 435 440। ये आपका एक अच्छा स्ट्रक्चर था, ये जो डबल हाई का है, ठीक है। और ये लो लोअर कैम टेप के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करो आप लोग, ये 8 पॉइंट यहाँ सस्टेन हो गया, तो कितना हो गया 448, 450 मान लो, 450 पॉइंट हो गया। एक फ्रेंड यार यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, ये जो लेवल था ना डबल हाई देख के यहाँ पे एंट्री लिया था, लेकिन यार इसका ये रेजिस्टेंस लिया, ध्यान देना था ना ये, तो ये कुछ था, गलती हो गई। नहीं कोस्ट टू कोस्ट तो गया था मेरे फेवर में गया है, और जो भी हो इसका 4 पॉइंट गया था, लेकिन चलो क्या है, $400, हाँ एक लोट में मान लेता तो $400 बनता ना मेरा 4 पॉइंट का। तो ये कुछ था आप लोग का, ठीक। फिर हाँ अब यहाँ पे सेलिंग करना था ना यार, वही है ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका हाई रैंक पे लिया, और ये मिड पार्ट का था, ये देखो मैं ट्रेल नहीं खींचा हूँ यार, ये पूरा हाई ये मैंने होल्ड कर रखा था, ये आया इसी लेवल पे, तो यहाँ पे मैंने यही देख के मैंने बाइंग यहाँ पे ले लिया था, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया था। और 450 में ये देखो पूरा आपको देने का ट्राई किया यार 10 पॉइंट, तो 460, और ये 4 पॉइंट दिया है इसमें, मैं क्या बताऊँ। फिर गलत कर, हाँ कोस्ट कोट करना पड़ेगा ना, तो ये देखो ये छोटे से स्ट्रक्चर बना के तो सस्टेन हो गया, जो भी यहाँ पे लिया होगा पूरा होल्डिंग करने को मिला होगा उसका बेनिफिट। 7 पॉइंट ये 400 जो भी है 465, ये मैंने ऐड कर ही लिया है जो भी था स्ट्रक्चर इनका। फिर आप लोग का हाँ एक ये वाला अच्छा स्ट्रक्चर देखो, इसमें कितना अच्छा बाइंग है, ये सुबह सुबह तो बाइंग तो फट रहा है ये, इसका हाई पे यहाँ पे देखो रेटस के, ये देखो ये भी यहाँ पे भी डबल आपका हाई है, तो इसी पे रेटस लेके इसका हाई लिक्विडिटी लेके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप लोग को बाइंग आपका यहाँ पे कितना देखो कितना बढ़िया सस्टेन हुआ है, जो भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा, ये देखो 18 पॉइंट के आसपास सस्टेन हो गया फ्रेंड बाइंग आप लोग का, वही 18 पॉइंट। फिर ये देखो यहाँ पे देखो एक छोटा सा आपका स्ट्रक्चर बना है, लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए ना, लेते तो यहाँ पे ये लिए होते, यहाँ पे लिए होते। वैसे क्या किया, लो का लिक्विडिटी लेके सस्टेन, इसका हाई का लिक्विडिटी लेने गया था, छोटा सा यहाँ पे चैनल बना के, तो ये था अच्छा खासा था ट्रेड, 18 पॉइंट के आसपास जो भी हो सस्टेन हुआ है, हाँ 18 पॉइंट। तो वही 470 में कितना हो गया था फ्रेंड, 470 और 20 ऐड करो तो 490 हो गया, ठीक है, कि 370 हो गया था। अब पता नहीं यार क्या हो गया, कितना हो गया, 400 हो गया कि 470 हो गया, तो यही सब है।
मेरे को तो यही लग रहा है 390 हुआ है ना, जो हाँ 390 हो गया समझ लो। और आप लोग का यहाँ से देखो ये इसका हाई का लिक्विडिटी लेके जो सेलिंग है यहाँ पे 6 पॉइंट के आसपास है। ये देखो आप लोग का कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, ये लेवल को मत भूला करो। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका ये देखो जो इसका कैंडल का हाई था ना, इसी पे यहाँ पे आप लोग का देखो रिट्रेस लेना है। ये आपका एक ट्रेल लाइन था छोटा सा, तभी तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, 2 ईयर कैंडल ही बना रहा है यार। यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा तो यार और कहाँ आएगा, आप लोग ये बताओ ये रेंज पे। तो वही देखो आया तो अगेन यहाँ पे बेस बन भी गया है। यहाँ पे आप लोग का देखो लिक्विडिटी लेके इसी पे रिट्रेस, क्यों? क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे डबल लो बन रहा है। और यहाँ से देखो एक अच्छा खासा आपका ब्रेकआउट जो भी हो 10 पॉइंट मिला ना। रिस्क आपका कुछ नहीं था यहाँ पे, वही 1 पॉइंट का रिस्क था, 12 पॉइंट 12.5 पॉइंट दिया है, ठीक है, ठीक है ना। और 12.5 पॉइंट देने के बाद यहाँ पे देखोगे फिर इसके ये जो हाई है आप लोग का, ये देखो ये वाला टाइम फ्रेम कितना है यार, 7 सुबह के 7 7:30 बजे के आसपास। ये देखो इसके हाई पे यहाँ पे आपका बेस बना और कई देर तक कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे इसके हाई पे जैसे ही आ रहा था भाई, यहाँ पे आप लोग का बाइंग का प्लान करा था, पर ये आपको एक ब्रेकआउट दिया। तो 12.5 में ऐड करोगे, 12.5 में 10 ऐड कर दो आप लोग, कितना हो गया? 22 पॉइंट हो गया। तो वही 390 में ये 22 ऐड करोगे तो 410 420 हो गया, ठीक, 410 हो गया, सॉरी 410, वही 412 हो गया, जो भी ऐड कर लेना। फिर उसके बाद आप लोग आगे आप देखो कौन सा कहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे, ये जो कैंडल था आप लोग का, ये जो ट्विजर कैंडल है, आखिरकार भाई इसके ट्विजर कैंडल पे देखो रिट्रेस करके तो सेलिंग आ रहा है। ये जो लेवल था आपका ट्रेल लाइन का तो आया है भाई, तो इसी पे आएगा ना, और कहाँ पे आएगा। तो यहाँ से देखोगे जो भी हो 6.5 पॉइंट यहाँ से मिल गया, मतलब ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ले लिए होते, एक छोटा सा लो का रिस्क लेके सस्टेन हुआ है इसका हाइपर रिट्रेस करके, जो मैंने बताया अच्छा खासा मिला है ट्रेड। टाइम फ्रेम इसका जो भी हो 7.5 था। फिर आगे देखो, आगे देखते जाओ बस, चलो आप लोग 412 हो गया ना, और इसमें ही वो 6 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 418 हो गया, 420 मान लो। ये एक आपका ये अच्छा स्ट्रक्चर था भाई, इस पे देखो रिट्रेस करके तो सस्टेन हो रहा है आप साइड के लिए। यहाँ पे आप लोग को एक बाइंग लेना था, तो बाइंग यहाँ पे लेते हैं आप लोग। मान लो यहीं से इसका देखो लो का ये इसका हाई है ना, और यहाँ पे लिक्विडिटी लेके कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, होल्डिंग करते देखो 15 पॉइंट ये मिल गया। तो वही 420 में 430 435 हो गया। ये देखो वही यहाँ पे कर रहा है ना, इस जो इसका ये हाई था यार, इसके डबल हाई पे देखो यहाँ पे आप लोग का ये रिट्रेस करके तो सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने लगा। तो यहाँ पे एक बाइंग लेते तो बेनिफिट मिलता है। वही कहते हैं ब्रेकआउट पे मत एंट्री लिया करो, 5 पॉइंट के आसपास जो भी है। आखिरकार चलो सस्टेन हो गया, यहाँ पे जाने नीचे नहीं दे जाने दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका बेस लेवल था। यहाँ से भी अगर खाली यहाँ पे भी होल्ड करते हैं ना फ्रेंड, पूरा आपको ये जो देखो पूरा ये बाइंग का ये सुबह सुबह अच्छा रैली किया था, और मैंने आपको ये लेवल बताया कहाँ से क्या उठ रहा है। ये देखो हल्का सा मतलब समझ चुके हैं यार, यहाँ पे वही डिमांड जोन से सस्टेन हो रहा है, ये जो बाइंग है लिक्विडिटी लेके ही सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग का यहाँ पे देखो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक ये स्ट्रक्चर आपका अच्छा खासा था। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे यहाँ पे लो का लिक्विडिटी लेके चाह रहा है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, बाइंग साइड का सिग्नल दे रहा है, इसी को फ्रेंड यहाँ पे यार इसके लो पे यहाँ पे ये करना चाहिए था। तो इन्होंने ये थोड़ा स्ट्रक्चर ख़राब किया है, बाकी का सब तो सब ठीक था। तो ये था, अब यहाँ दे रहा है तो यहीं पे लेना पड़ेगा ना अब यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो ले रहे हो तो इसका लो का रिस्क आपका था जो भी 3 पॉइंट का है, कितना पॉइंट का रिस्क था, रिस्क तो है फ्रेंड, मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 पॉइंट का रिस्क था। और देखो आपके फेयर में जो भी 11-12 पॉइंट चला गया, 11-12 पॉइंट क्या है, इसका हाई तक ये दिया है, ठीक है। एक पीनट फॉर्म बना रखे थे जिसमें इसका हाई रैंक पे खुद दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, फेल थोड़ा ना होता है। लो का रिस्क लेके लेते तो 10 पॉइंट आपको मिल जाता। तो वही 400 जो भी है 45 सा जो भी था, तो इसमें 10 ऐड करोगे तो 400 450 हो गया ना, 450 पॉइंट हो गया। और यही ब्रेकआउट उसको लेके गया था अप साइड के लिए। फिर यहाँ पे देखो आप लोग का सेलिंग आ गया, सेलिंग आया तो भाई इसके मिड पार्ट पे तो आएगा रिटेस्ट करने, और रिटेस्ट करके यहाँ से देखो कितना अच्छा बाइंग गया। तो चलो ये तो हो गया, हर लेवल का लॉजिक होता है फ्रेंड। यहाँ से देखो वही 9 पॉइंट जो भी है सस्टेन हो गया, तो 450 में वही 9 पॉइंट ऐड करो कितना हो गया, 459 हो गया। यहाँ पे देखो आप लोग का एक सेलिंग बना, क्या इसका हाई क्या पे लिक्विडिटी तो ले रहा भाई, आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ से देखोगे हाँ इसको यार यहाँ पे आना था, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, ये यही थोड़ा इन्होंने गड़बड़ किया है स्ट्रक्चर। ये हाँ ऐसे मैं तो सही जगह ले रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार इनका काम है भाई यहाँ पे आना ना, यहाँ पे लेता थोड़ा मैं यार वही इतना बड़ा गैप कर दी। सही से आओ यार, यहाँ से बाइंग लेके सही से जाओ, सस्टेन हो। तो ये था, तो ये 5 पॉइंट के आसपास जो भी हो अच्छा सस्टेन होता है, 6 पॉइंट जो भी है, ठीक है। तो 4.5 वही 450 में भी 6 क्या ऐड करूँ, 456 हो जाता।
हाँ, अब यहाँ पे एक ये जो उन्होंने किया ना फ्रेंड, ये इनका अच्छा लेवल था, जो भी है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसका देखो जो इसका हाई है, ये दूसरा हाई है, यहाँ पे तीसरा हाई है, इसका लो लोअर का यहाँ पे देखो बेस के साथ, और एक ट्रेंड लाइन था यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया। इसका डिमांड जोन होगा पता नहीं, लेकिन ये भी अच्छा था। और यहाँ पे इसका हाई तक का कैंडल का टारगेट आप लोग को दे दिया। सुबह के 4:40 के आसपास था, जो भी था इनका स्ट्रक्चर अच्छा लेवल था, मेरे को तो अच्छा लगा भाई। तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो वही 10 पॉइंट ये हो गया, तो 465 में 475 हो गया। और हाँ, एक आप लोग का फ्रेंड, एक ये जो चैनल है ये बढ़िया ट्रेड गया, देख सकते हो। यहाँ पे क्या बना रहा है, ये बाइंग का तो मेरे को भाई पता नहीं चल रहा है, आखिरकार इसका हाई पी थोड़ा ठीक है। लेकिन ये फ्रेंड, ये देखो आया रेटस लेके, इस सेलिंग का मेरा लेवल नहीं है। वैसे समझ में आ रहा है ट्विजर कैंडल का लो ब्रेकर है, लेकिन करूँगा क्या। फिर अगेन हाँ, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेके सस्टेन हुआ अपसाइड के लिए। हाँ फ्रेंड, ये मैंने ये लेवल, ये जो इसका ये हाई है, ये मैंने छोड़ा नहीं। और यहाँ से आप लोग का देखो बेहतरीन सेलिंग आ गया, डबल हाई का लिक्विडिटी लेके। या फिर पता चला ये चैनल भी था, पता चला गया उसी टाइम, मैंने कल समझ गया था ये कर रहा है, और ये इसी का मैंने बेनिफिट लिया। फिर इसके मिड पार्ट पे जो है ना ये एम टाइप का, आखिरकार भाई इसी पर रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आएगा। तो यही यहाँ पे देखो, ये रिटर्स लेके यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो सेलिंग आया। फिर ये देखो इसी के लो पे जो कैंडल का ये लो है ना, इसी पे रिटर्स किया, एंड रिटर्स करके यहाँ से फिर अगेन ये इनका सेलिंग चालू हुआ। तो एक बेस्ट ट्रेड था, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेड था। सुबह का ये 4:17 पे मैं तो जग ही गया था। ये देखो होल्डिंग करते हुए पूरा, ये देखो एक अंदाज़ा लगाओ कितना मिल जाता है, वही 14 पॉइंट दिया ना, जो भी हो। 14-15 पॉइंट दिया है। तो वही कितना हो गया यार आप लोग का, 475 हो गया था। तो 15 ऐड करोगे तो आप लोग का 480, 490। और ये देखो कि ये तो कल का है, ये क्या किया था ना, इसका ये लो का लिक्विडिटी लेके सस्टेन हुआ फ्रेंड। यहाँ पे इसका लो का लिक्विडिटी लिया, और वही है इसका यहाँ पे देखो फ्रेंड, एक पिन एंड फॉर्म बना था। और इसी का आपका यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट पूरा ये देखने को मिला, ठीक है, अच्छा खासा लेवल था। तो यहाँ से आप लोग का वही ब्रेकआउट देखो 11 पॉइंट के आसपास गैप अप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका लिक्विडिटी लेके अच्छा सस्टेन हुआ था, कल का ही ट्रेड था, मैंने ले लिया था यार। और ये हाई तक का ही आपको टारगेट ये दिया। तो यहाँ पे बाइंग लेते तो वही का ही है। जो भी होगा कितने बजे के आसपास है, 12 क्या, जो भी 1 बजे के आसपास है, देखो 10 पॉइंट से। अब ये तो कल का क्या करूँगा। तो ओवरऑल फ्रेंड वही है, कितना मिल गया आप लोग को टोटल, जो मैंने बताया आप लोग का एनालिसिस के हिसाब से, वही 500 पॉइंट हो गया ना। अभी फ़िलहाल देखो कितना हो रहा है, अभी फ़िलहाल 7 बज रहा है, अभी तो यार 12 घंटा का टाइम है। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, मैंने आपको जो बताया था, ये देख सकते हो यार, अब से कब पावर, ये देख सकते हो फ्रेंड, ये जो मैंने बताया था अभी। ये देखो यहाँ से इसका मिड पार्ट पे एकदम एक्यूरेट मैंने यहीं पे एंट्री लिया था। और मैं बोला नहीं, अब से कोई पगल बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके देखो फिर ये मिड पार्ट पे रिटर्स किया, मेरा यहाँ पे फ्रेंड बाइंग का प्लान था जनरली। अब ये इसका मन है, देखो कितना अच्छा रिटर्स करके, अब ये मेरा वन में, ये भी मेरा फेवरेट सेटअप है। ये रेंज बना रहा है, अब वही बात है ना, यहाँ पे लालच होता है, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। वैसे ब्रेक दे रहा है तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नीचे निकाल देगा। लेकिन आखिरकार ये देखो फ्रेंड, स्कैल्पिंग गया ना अच्छा खासा, कितना सस्टेन हो गया, अच्छा स्कैल्प था। जो भी है देखो, ये इंस्टेंट मेरे को देखो आपके हाथ में 20 पॉइंट मिला, तब मैं यहाँ पे रिस्क लूँगा ना फ्रेंड। अब मैं टोटल यहाँ पे जब 20 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, तो 5 मेरे को एसएल मिलेगा। अब 5 एसएल का जब 20 पॉइंट का मैं रिस्क लूँ, तो 100 पॉइंट मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, कैप्चर करने का। तो यही है, मतलब ठीक है फ्रेंड, ये मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। 500 पॉइंट तो अभी जस्ट हुआ, 500, अब ये 20 पॉइंट ये मिला तो 520 हो गया। और बाकी का भी देखोगे 7 बज रहा है जस्ट, और 7 से लेके अभी 12 बजे तक आज मैं लाइव रहूँगा। 8 9 10 11 12, मतलब 5 घंटा भी टाइम है, ठीक है। तो 5 घंटे में तो यार 200 पॉइंट का तो मोमेंटम हो ही जाएगा, मेरे को लग रहा है। तो आज भी फ्रेंड 700 के आसपास हो ही जाएगा आज भी। आज फ्रेंड 700 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर किया टोटल गोल्ड का। अभी तो जस्ट 520 है, तो अभी देखो 700 800 जो भी हो, 300 पॉइंट भी हो जाए तो कोई थी, लेकिन लिक्विडिटी रहेगा आज, मैं ये जानता हूँ। तो धन्यवाद फ्रेंड सभी लोग को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गोल्ड का सभी लोग लाइक करना फ्रेंड। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।